क्वेश्चन नंबर 18 बताओ जरा। ये मैंने आपको बताया हुआ क्वेश्चन है और इसकी मैं आपको रिएक्शन भी बता सकता हूँ। तो अच्छा आंसर आया हुआ है। हाँ, यामिनी ने सही आंसर दिया इसका और सुमित ने भी सही आंसर दिया इसका। वेरी गुड। और सोचो जरा, दिमाग लगाओ। इसको क्या नाम कहते, इसे कहते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट। नाम भूल गया था मैं उसका। फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। दो आंसर सही आए हैं बस। तो इसको मैं आपको बता देता हूं, ये होता है मैक आर्थर। मैक आर्थर, आर्थर फॉरेस्ट भी है इसमें, फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस इसमें क्या होता है देखो। इसमें ये होता है, पहले आपने गोल्ड या सिल्वर कोई भी लिया, उसको NaCN से मिलाते हैं, या CN- एक ही बात है, Na को हटा दो तो ये बनता है Na और AuCN का होल ट्वाइस। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। तो जिंक इसे डिस्प्लेस कर देता है, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट विद जिंक। डिस्प्लेसमेंट विद जिंक, याद करो अगर आपको ध्यान होगा तो। उसने लैंग्वेज चेंज कर दी बस। जब हम सेकंड स्टेप में करेंगे देखो, सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय। सिल्वर कहाँ से रिकवर हो रहा है, जब ये तो रिएक्शन बन गई लेकिन हमें यहाँ पे सिल्वर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सिल्वर कर दो इजी, बस और कुछ नहीं है चेंज। फिर क्या होगा, जिंक से करेंगे तो जिंक सिल्वर को हटा देता है, तो हमें सिल्वर अलग से मिल जाएगा और ये कंपाउंड बन जाता है Na2ZnCN का होल 4। इस तरीके से बनता है ये। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट विद जिंक। और ये है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ये ध्यान रखना, ये भी पूछा हुआ है। अभी आगे आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये दिखेगा आपको। ठीक है, इसे याद करना है साथ साथ। अब मैं याद भी कराऊंगा आपको, क्योंकि 100 क्वेश्चन आगे करने हैं हमने इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 क्वेश्चन। अब रिफाइनिंग का आ गया, ये कल का ही है, कल परसों का ही है लेक्चर। रोट आयरन इस, इसमें से बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। रोट आयरन में 4% कार्बन है। ब्लिस्टर कॉपर होता है, हैज ब्लिस्टर्ड अपीयर ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। तीसरा है वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वॉन अर्कल मेथड। और फोर्थ है पिग आयरन कैन बी मॉड्यूल्ड इनटू अ वेरियस शेप। आपको कौन सा सही लग रहा है इनमें से, 1 2 3 4 करेक्ट कौन सा है इनमें से। देखो क्वेश्चन आसान नहीं आते हैं, क्वेश्चन घुमा के आते हैं, और ये मिस कर गया आप लोग। और कोई आंसर सोचो जरा, अपनी तरफ से सोच के मुझे बताओ, आपको कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट लग रहा है। आदित्य, सॉरी यामिनी, यामिनी ने सही आंसर बता दिया। इसका आंसर है, थोड़ा सा और टाइम दे रहा हूं मैं, अगर कोई बता सकता है तो। दिमाग लगाओ, देखो बिना दिमाग यूज करे कुछ नहीं होता है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो भी आप कुछ नहीं पा सकते। तो इसका आंसर है, देखो क्वेश्चन यही होता है, आपको लग रहे होंगे सारे गलत हैं या सारे सही हैं। अब होता है क्या, देखो रोट आयरन में 4% कार्बन गलत है, ये तो पिग आयरन में होता है। ब्लिस्टर में CO2 नहीं, SO2 गैस निकलती है, याद रखो SO2 गैस निकलती है। जो वन अर्कल मेथड होता है वो होता है जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। निकिल के लिए होता है मॉन प्रोसेस, याद रखना पड़ेगा आपको, मॉन प्रोसेस फॉर निकिल। और वन अर्कल मेथड होता है ZR, यानी जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। अब इसमें देखो ये है थोड़ा सा, कि जो पिग आयरन होता है उसे मॉडल करते हैं इनटू वेरियस शेप में, इसे कहते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, उसको कास्ट का मतलब हमने इसको मॉड्यूल करके अलग अलग शेप में बना दिया, तो कास्ट आयरन ही उसे कहा जाता है। तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, इसी से कास्ट आयरन बनाया जाता है। तो उसको हम डिफरेंट टाइप में मॉड्यूल कर देते हैं, यानी अलग अलग शेप दे देते हैं। थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी इसने, बस थोड़ी सी दिक्कत ही आएगी आपको। लेकिन 3 तो बिल्कुल ही गलत थे, फर्स्ट 3 तो बिल्कुल गलत है। तो कई बार क्वेश्चन हो सकता है चारों गलत हो, तो उनमें से सबसे ज्यादा सही कौन सा है वो आंसर हो जाता है। ठीक है, ये मत सोचना कि सारे गलत हैं, उनमें से हो सकता है कोई थोड़ा सही आंसर होगा, तो उसको हम प्रिफर करेंगे। अब 20 क्वेश्चन में देखो, मैच द कॉलम, ये भी आएगा आपके पास, ध्यान रखना।
इसमें एक आध क्वेश्चन मैच द कॉलम भी आएगा आपके बोर्ड लेवल में भी। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, मैच द कॉलम है, और एसर्सिव टाइप से भी है। मतलब आसान नहीं बनेगा अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो। आप इसमें बताओ साइनाइड प्रोसेस किससे मैच करेगा। अब इसमें से ए बी सी डी में से आपको कौन सा लग रहा है, तो आसान सा क्वेश्चन है। हाँ सुमित, सही बोला आपने। और ट्राई करो। देखो साइनाइड प्रोसेस इन चारों में से किसके लिए यूज होती है। दूसरा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए काम आएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके लिए काम आएगा, और जोन रिफाइनिंग किसके लिए काम आएगी। तो इसको आप मैनेज करो और बताओ ए बी सी डी में से कौन सा आंसर टिक करोगे। ये और भी टफ है थोड़ा सा, देखो सारे ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, मैच द कॉलम भी आते हैं जिसमें 4 ऑप्शन आपको टिक करने पड़ेंगे। हाँ सही कहा है सुमित, वेरी गुड। और इसी से आप आंसर बता दो, बस 2 आपके आंसर सही हो गए तो ये चारों सही हो गए, क्योंकि जो 2 मैच हो गए तो चारों सही हो जाते हैं। मैच द कॉलम भी आएगा आपके पास। तो इसमें है आपके पास, इसका आंसर देखो अब मैं बता देता हूं। इसमें फोर्थ रोटेशन प्रोसेस, सॉरी साइनाइड प्रोसेस किसके लिए होता है। गोल्ड, ठीक है, साइनाइड प्रोसेस गोल्ड या सिल्वर के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस उसके लिए यूज होता है जहां पे सल्फाइड होता है। आपको 1000 बार बता दिया था कि जहां पे भी सल्फाइड होगा वहां पे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस होगी। इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस किस सल्फाइड के लिए यूज नहीं होता है, Ag2S बस, बाकी जितने भी सल्फाइड हैं उसके लिए फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस लगेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लगेगा, हाँ सुमित आपने सही बताया, एल्युमिनियम के साथ। इलेक्ट्रोलाइटिक अभी बताया था आपको, रिडक्शन एल्युमिनियम के साथ होता है। और जोन रिफाइनिंग कहाँ होती है, जो सेमी कंडक्टर होता है उसके लिए जोन रिफाइनिंग होती है। जोन रिफाइनिंग होगी सेमी कंडक्टर के लिए। इसे याद करना है, देखो अब मेरे साथ साथ याद करो। जोन रिफाइनिंग क्या, जर्मेनियम यानी सेमीकंडक्टर के लिए। तो फर्स्ट वाला 4 के साथ, तो देखो इसमें फर्स्ट वाला कहाँ है, 4 के साथ, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, सीधा टिक कर दो। एक ही आंसर सही हो गया, आपको आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। देखो ए वाला 4, देखो ए वाला 4 बिल्कुल सही है, बाकी आपको नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो एक ही ऑप्शन है 4 वाला, तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो कई बार ऐसे भी करना पड़ता है, जो सही है बस उसको देखो, अगर उससे कोई मैच नहीं कर रहा है तो वो आप आंसर टिक कर सकते हो। और दूसरा तीसरा आप कर ही सकते हो इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21। ये सारे देखो क्वेश्चन पूछे हुए हैं कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब है 21 एंड 22 ही क्वेश्चन है इसमें अभी, फिर आगे दूसरा करेंगे हम। इसका क्वेश्चन बताओ 21 में, देखो ये मैंने आपको अभी बताया कि वॉन अर्कल मेथड में कौन से मेटल यूज होते हैं। देखो मुझे अब इसका आंसर चाहिए, अभी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। वॉन अर्कल मेथड में कौन कौन से चीज को वो प्यूरिफाई करता है। वॉन अर्कल और मॉन प्रोसेस दो बताई थी। वेपर फेज रिफाइनिंग में, वेपर फेज में वॉन अर्कल है, पहला है Ga और इंडियम, दूसरा है जिरकोनियम टाइटेनियम, और है सिल्वर एंड गोल्ड या निकिल एंड आयरन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही करोगे आप। सुमित, आ, कौन सा 21 का आंसर दिया क्या आपने ये वाला। वॉन अर्कल मेथड, आप ध्यान करो, वेपर फेज रिफाइनिंग में मैंने आपको बताया था, वेपर फेज अभी भी मैंने आपको बताया कि वैन अर्कल में कौन सा आ, उसको प्यूरिफाई करता है, ये करता है जिरकोनियम एंड टाइटेनियम को, ZR और TI को। और एक और साइंटिस्ट का नाम है मॉन प्रोसेस। मॉन प्रोसेस किसे करता है, मॉन प्रोसेस करता है निकिल को, Ni। ध्यान रखना, अब ये याद करना है, ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो ये वॉन अर्कल किसके लिए होगा, मॉन प्रोसेस किसके लिए होगा, तो मॉन प्रोसेस है निकिल के लिए, और वॉन अर्कल है जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए। ये याद करते जाने अब साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ। अब 22 क्वेश्चन देखो, मैंने इसमें प्रिंसिपल बताया था आपको जोन रिफाइनिंग का, जो प्रिंसिपल है वही इसका आंसर है इसमें। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो प्रिंसिपल भी पूछ लेता है कई बार। तो इसमें प्रिंसिपल में कौन सा आंसर है, पहला ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ प्योर मेटल, ठीक है। दूसरा है इसमें सेकंड वन इज
हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी देन प्योर मेटल। तीसरा है ग्रेटर नोबल करेक्टर ऑफ द सॉलिड मेटल देन द इम्प्योरिटी। और फोर्थ वन है ग्रेटर सॉलिबिलिटी ऑफ द इम्प्योरिटी इन द मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड। तो इसका प्रिंसिपल क्या है जोन रिफाइनिंग का? इन चारों में से एक है, मैंने आपको पहली लाइन में बताया था, वो जोन रिफाइनिंग में प्रिंसिपल बताया था एक लाइन में, वही है यहाँ पे एक लाइन। अब वो कौन सी लाइन है बताओ? यामिनी, ओके। श्रुति, ओके। तो इसका आंसर है फोर्थ वन, ग्रेटर सॉलिबिलिटी। आपको पहली लाइन देखो, ग्रेटर सॉलिबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज इन मोल्टन स्टेट देन द सॉलिड। यानी यहाँ पे सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, इम्प्योरिटी की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यानी इम्प्योरिटी ज्यादा सॉलेबल होती है। देखो ये वर्ड तो मैंने यूज नहीं किया था, देखो नोबल करेक्टर वाला यूज नहीं किया था। और मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी की ज्यादा है, जबकि मैंने कहा था जब आप हीटिंग करोगे तो क्या होगा, इम्प्योरिटी मेल्ट होकर दूसरी जगह चली जाती है। अगर क्या होता है, जोन रिफाइनिंग होती है, आप हीटिंग करते हो इम्प्योरिटी बाहर हो जाती है, ये मोल्टन जोन होता है बीच का, और यहाँ प्योर मेटल होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो इसमें मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इम्प्योरिटी का कम होता है। दूसरी चीज, इम्प्योरिटी ज्यादा सॉलेबल होती है, तभी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जल्दी घुल जाएगी यानी जल्दी मेल्ट हो जाती है, ठीक है, और मेटल के कंपैरिजन में। तो इसका फोर्थ वन आंसर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन अभी पूछे हुए क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट किसी को? पहले आपको टारगेट क्या करना है कि पूरे 22 क्वेश्चन अभी आपने देखे, अब इसे दोबारा करके मुझे भेजो एक बार क्वेश्चंस को, आपने क्या क्या किया है। देखो अगर आप चाहते हो कि आगे बढ़ना तो तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन मेरे करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ने का। और क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि देखो आप पढ़ रहे हो जिस चीज को, लेकिन क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, मेन चीज यही है। आपने पूरी चीज पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन घुमा के आ जाते हैं, डायरेक्ट की उम्मीद मत करना कई बार कि डिक्टो जो आपने पढ़ा वही आएगा, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन घुमा के आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका, इसमें कोई डाउट है किसी को तो मुझे पूछो दोबारा, एनी डाउट? अभी आप टाइम खर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने की आपको। अभी हम रिवीजन करेंगे इसको 2 या 3 टाइम्स आगे। एक बार आपने अभी पढ़ा है, फिर अब तो हम लगभग 75% हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट सेशन का, केवल 25% बचा हुआ आपके पास बस। तो 25% में ज्यादा हार्डली कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा हम 20-25 दिन में खत्म कर देंगे मैक्सिमम। उसके बाद फिर हम उसे रिवीजन में आएंगे, एक एक चैप्टर को लेके करेंगे 200-300 क्वेश्चंस तक, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ऑब्जेक्टिव टाइप और कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो कोई डाउट किसी को? एक और है, उससे भी मैं थोड़ा इसे फिनिश कर देता हूँ, बताओ। अगर ये आपको आ गया है तो मैं एक और स्टेप है, थोड़ा सा उसके क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, ठीक है। आप कोशिश करना मेमोराइज करना बिना देखे हुए, फिर इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखना कि आपने गलती कहाँ पे करी, फिर मुझे पूछना, ठीक है। एक और चीज है, मैं आपको उससे भी बता देता हूँ। सेकेंड स्टेप में चलते हम लोग। वेट, अब ये आ गया, देखो अब दिमाग लगाओ इसमें फिर से, ये दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सबको। थोड़ा सा इसमें अपनी तरफ से लगाना है। देखो ये मैंने कल आपको बताया हुआ है कि एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Al2 बाय दिस मेथड। कौन सा ऐसा मेथड है जिससे एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड होता है? और थर्मल रिडक्शन, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, या रिडक्शन बाय आयरन। तो अम्बिका, श्रुति और सुमित, आप सबने सही आंसर बता दिए। इसका आंसर है, यामिनी सही आंसर बताया था, तो इसका आंसर है
सी फर्स्ट का आंसर। अब देखो, आपको मैंने क्या बोला, जब आप एल्युमिनियम को करोगे तो एल्युमिनियम के लिए क्या होगा, एल्युमिनियम के लिए होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, एल्युमिनियम क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक करेगा। आया या समझ में नहीं आया? एल्युमिनियम को मैंने क्या बताया था कि हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करना मेरे साथ साथ। देखो एल्युमिनियम में रिडक्शन कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देखो एल्युमिनियम था Al2O3, इससे आप Al करोगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, यानी रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन किसके केस में होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2, जिंक ब्लेंड। अब जिंक ब्लेंड होता है ZnS, ध्यान रखना ZnS, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रोस्टिंग करेंगे इन एयर के साथ, तो क्या बनेगा, अंबिका राइट आंसर है, वेरी गुड। और इसके अलावा ZnS को अगर आप रोस्टिंग करते हो तो क्या बनता है, अपनी तरफ से दिमाग लगा के बताओ मुझे। ZnS का अगर हम रोस्टिंग करेंगे तो क्या बनेगा, हाँ श्रुति राइट आंसर है, और सुमित, ओ मिस कर गए आप। इसके अलावा हेमंत ने राइट आंसर दिया है। देखो इसका आंसर है, जब भी आप देखो ZnS प्लस ऑक्सीजन तो क्या होगा, यामिनी, ओके। तो इसमें क्या होगा, देखो जिंक ऑक्साइड बनता है, जिंक ऑक्साइड। देखो रोस्टिंग में क्या होता है, किसी भी सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में चेंज कर देता है, और SO2 गैस रिलीज होती है, SO2 गैस, क्योंकि ये सल्फर कहाँ जाएगा, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके SO2 गैस निकालता है, तो SO2 निकालेगा और ZnO बनेगा, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। तो जिंक ब्लेंड अगर आप रोस्टिंग करोगे इन ईयर में तो क्या बनेगा, ZnO और SO2, याद करते चले जाना है इसको। जिंक ब्लेंड को अगर हम ZnS को, जिंक ब्लेंड मींस ZnS को आप रोस्टिंग करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो बनेगा जिंक ऑक्साइड, और रोस्टिंग में हर हमेशा SO2 गैस निकलती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय कोक। अभी मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल बताया था कि ये कार्बन से नहीं होते हैं। अभी मैंने पूरी कहानी बताई आपको, आप सही बताया, देखो अंबिका ने, हेमंत ने सही आंसर बता दिया। ये मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि कार्बन किसको रिड्यूस नहीं कर सकता, इससे पहले मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया, और ये क्वेश्चन देखो दे दिया। तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन की उम्मीद मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूं कि 70% तक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, 70 to 80 तक भी आ सकते हैं, लेकिन जो 20 से 30% है वो डिफरेंट आएगा। इसमें ऐसे ही है, पढ़ा तो तुमने सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने समझा होगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। या प्रैक्टिस होती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी नॉलेज होगी। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि कार्बन, कोक का मतलब कार्बन, कार्बन किसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो लिथियम के बाबा, सरदार, काका, नाना। अब देखो ये Ca और K ये दोनों आ गए, Ca यहाँ आ गया, K ये आ गया, तो ये हायर में आ गए, तो इसको रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, तो जो रिएक्टिव वाले हैं उसे नहीं कर पाता, इसीलिए ये वाला होगा। अब कॉपर को कर देगा वो, Zn को कर देगा वो, Zn को तो कर ही देता है, Fe को कर देगा, Fe को कर सकता है, और Pb को भी कर सकता है, इसमें ऑटो रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है CaO एंड K2। देखो अभी तभी ये प्रैक्टिस है बस में, कोई बात नहीं, एक बार नहीं आया दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, तीसरी बार करेंगे, तो प्रैक्टिस जो करेगा वही सक्सेस होगा आगे। फोर्थ वन में देखो, विच वन इज नॉट बेसिक फ्लक्स। अब बेसिक फ्लक्स कौन सा नहीं है, सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बताओ इसका आंसर। हाँ अंबिका ने सही आंसर बता दिया। और इसके अलावा बेसिक फ्लक्स कौन सा नहीं है, हेमंत ने सही आंसर बता दिया। और
ये मैंने आपको एसिडिक फ्लक्स बेसिक फ्लक्स का कई बार एग्जांपल दिया है, और ये इम्प्योरिटी और उसमें आ चुका है यामिनी। ओके, देखो एसिडिक बेसिक फ्लक्स क्या हुआ? बेसिक फ्लक्स होता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक फ्लक्स, ठीक है। और एसिडिक फ्लक्स कौन सा होता है? एसिडिक फ्लक्स होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो इसमें सिलिका, आप देखो कई बार मैंने कहा सिलिका की इंप्योरिटी होती है, सिलिका मतलब SiO2, और SI क्या है? नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है यानी एसिडिक है, तो एसिडिक, तो ये बेसिक तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए सिलिका इज द राइट आंसर। बाकी ये सब क्या है? मेटल ऑक्साइड वाले। लाइम स्टोन मैंने आपको कहा था अभी, लाइम स्टोन क्या होता है? CaCO3, तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्विक लाइम क्या होता है? CaO होता है। एसिकैल्साइट होता है, Ca वाला ही होता है। तो ये सब क्या है? मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। केवल कौन सा नहीं होता? सिलिका। सिलिका मैंने आपको कई बार यूज किया है, सिलिका मीन्स SiO2, सैंड भी कह देते हैं इसे, सैंड सिलिका। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है यानी एसिडिक है, ठीक है। तो अब देखो आपने फ्लक्स भी पढ़ा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में भी है एसिडिक फ्लक्स बेसिक फ्लक्स, लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आप इसे अटेम्प्ट कर पाओगे उस समय? यही डिफरेंस है बस। क्वेश्चन तो उसी से आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होता है ना, वो डिफरेंट हो जाता है। तो उसको जब तक आपने अच्छी तरह से नहीं समझा है, तब तक हम उससे सॉल्व नहीं कर सकते। यही है मेन वो कंक्लूजन। अब देखो आयरन पायराइट्स, पायराइट्स कहीं पे भी आएगा तो आप क्या समझ जाओगे उससे? पायराइट का मतलब सल्फाइड से होता है, ठीक है। आयरन पायराइट का मतलब क्या हो गया? जनरली सल्फाइड से हो गया, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा जिंक पायराइट्स, आयरन पायराइट्स, या कुछ भी पायराइट्स आ गया, तो पायराइट का मतलब आप समझ जाओ सल्फर है, आयरन सल्फाइड है। पायराइट का मतलब उसमें सल्फर भी है, आपको हिंट पहले ही बता रहा हूं। कोई भी पायराइट्स आ गया तो आप समझ जाओ उसमें सल्फाइड है। अब मुझे आंसर बताओ कि ये किससे कंसंट्रेटेड होगा? फ्रॉथ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, रोस्टिंग, या मैग्नेटिक सेपरेशन? अंबिका यामिनी सही आंसर है, वेरी गुड। और इसके अलावा बताओ, जो आयरन पायराइट्स है वो किससे कंसंट्रेटेड होगा? कंसंट्रेशन के हमारे पास चार मेथड है, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, एंड फोर्थ वन इज लीचिंग। इन चारों में से ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो बाकी कोई आंसर आया नहीं आप में से, आप गायब तो नहीं हो गए कहीं सब? हेमंत का सही आंसर है इसका, देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अभी हम कई बार कह चुके हैं कि जो फ्रॉथ फ्लोटेशन होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओनली फॉर सल्फाइड। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस याद कर लो, किसके लिए एप्लीकेबल है? केवल सल्फाइड के लिए एप्लीकेबल है। आपने सही बताया था, क्या नाम है, सुमित का भी सही आंसर है। लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, देखो मैग्नेटिक सेपरेशन भी सही है और फ्रॉथ फ्लोटेशन भी सही है। मैग्नेटिक क्यों सही है? आयरन की वजह से। सल्फाइड क्यों सही है? फ्रॉथ फ्लोटेशन की वजह से। तो जब ऐसा भी कंडीशन आ जाता है कि दोनों आंसर सही होते हैं, उस केस में क्या करना है? जो ज्यादा सही होता है उसको हम सही मानते हैं। तो इसमें अच्छी जो टेक्निक है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो हम इसे प्रीफर करेंगे, ध्यान रखना। दोनों से होता है, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना फ्रॉथ फ्लोटेशन सल्फाइड के लिए बेस्ट है। अब सिक्स वाला देखो, गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? ये मैंने आपको रिडक्शन में बताया था। थर्माइट प्रोसेस बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। आ, हाँ, अंबिका और श्रुति राइट आंसर है। इसके अलावा हेमंत का राइट आंसर है। थर्माइट प्रोसेस याद करते जाओ, देखो मेरे साथ साथ याद करो आप। अब हमारा स्टेप क्या हो जाएगा? पहले मैंने आपको सारी नॉलेज बता दी, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को याद भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। और याद करते चले जाओ मेरे साथ, फिर एक बार उसे रिपीट कर लो। बस आपका काम क्या है? इसे एक बार आधा घंटा 1 घंटा देके रिपीट कर लो, तो आपको याद हो जाएगा सब। देखो थर्माइट प्रोसेस क्या होता है? जब एल्युमिनियम एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, उसे कहते हैं थर्माइट, जो वेल्डिंग में काम आती है। आपको मैंने कहा था वेल्डिंग होता है, जो रेलवे ट्रैक को हम जोड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। तो उसमें एल्युमिनियम का ही काम होता है। एल्युमिनियम किसको रिड्यूस कर देता है? आयरन वाली चीज को।
आयरन होता है उसमें, उसे रिड्यूस करेगा, बन जाता है Al2O3 और Fe अलग हो जाता है। तो ये वेल्डिंग होती है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो ये इस साइंटिस्ट ने दिया था, गोल्ड स्मिथ जो भी है ये, तो उसके नाम से रख दिया उसे गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस, या थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम, थर्माइट प्रोसेस, रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम, थोड़ा याद कर लो इसको। ठीक है, क्योंकि लर्निंग है इनऑर्गेनिक में पूरा। 7 क्वेश्चन देखो, लिक्वेशन, लिक्वेशन किस में यूज किया था हमने? लिक्वेशन था रिफाइनिंग में। तो इसमें रिफाइनिंग में मैंने कहा था एग्जाम्पल पूछा जाता है आपको। हाँ, अंबिका ठीक आंसर है, और इसके अलावा कुछ ना कुछ आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हेमंत सही है, यामिनी राइट आंसर है। जो आपको लगता है वो आंसर कर दो, कोई बात नहीं, गलत होगा सही होगा उससे कोई मतलब नहीं। अभी अभी हमें सीखना है। अगर गलत हुआ तो आप चेक करोगे कहाँ पे गलती हुई है, और सही हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं ना, अभी हम लोग परफेक्ट नहीं बने। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति, और इसके अलावा तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 7 का आंसर है ऑल, ध्यान रखना। इसमें बिस्मिथ भी होता है, आपको लिखाया होगा, देखो मैंने बिस्मिथ, लेड और टीन, अगर आप चेक करना या वीडियो लेक्चर देखना मेरा, तो लिक्वेशन में मैंने आपको 3 ही एलिमेंट लिखाए हुए हैं, बिस्मिथ, लेड और टीन। ठीक है, इसमें तीनों दे रखे हैं, यानी ऑल इज द राइट आंसर। तो 7 का ये हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8th वाला। ये मैंने आपको अभी भी बताया था, देखो ऑटो रिडक्शन के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मैं आपको आगे भी ट्रिक बता दूंगा। तो ये बताओ, ऑटो रिडक्शन अब किस में से होगा? ये तो सबको आना चाहिए, ये तो सबको आना चाहिए। हेमंत ने सही आंसर दिया है, और कोई आंसर? 8 का आंसर कौन सा है? आपको मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, एक 2-3 बार मैंने रिपीट किया था। हाँ, श्रुति ने सही आंसर दिया है। अंबिका मिसिंग कर गए थोड़ा सा, याद करो इसे, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो। इसके लिए ऑटो रिडक्शन की मैंने आपको ट्रिक बताई है। क्या होगा प्रभु? ऑटो रिडक्शन क्या होगा प्रभु? CuHg, Pb, ऑटो रिडक्शन होता है इसका। क्या होगा प्रभु? इसका सल्फाइड या ऑक्साइड बना दो, सल्फाइड बना दो सबकी। ये सल्फाइड होते हैं, इसका रोस्टिंग नहीं होता। कई बार वो पूछ लेगा क्वेश्चन कि बताओ कौन सा सल्फाइड होगा जिसकी रोस्टिंग नहीं होगी, तो ये क्या होगा प्रभु, इसके ऑटो रिडक्शन हो जाता है। तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट वन। ठीक है, तो इसके आगे कॉम्पिटेटिव भी दिए हैं, देखो मैंने IIT मेंस के सारे क्वेश्चन है इसमें आपके। ठीक है, अब मैं आपको आज 100 के आसपास देने वाला हूँ। कल का लेक्चर होगा, क्योंकि मंडे को शायद मैं ऑफ रखूंगा, कहीं जाना है मुझे, तो कल मैं आपको 2 घंटे पढ़ाऊंगा पूरा। इसमें मैं आपको ये सारी सीरीज और इसके आगे लगभग 50 क्वेश्चन और करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं वो भी आपको भेजता हूँ आज। उसमें डाउट देखो बस आप, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा और आपको भी नॉलेज ज्यादा हो जाएगी। तो देखो, जितना क्वेश्चन आंसर ज्यादा करोगे आपको याद ज्यादा होगा। आप पढ़ोगे तो याद नहीं होता, लेकिन अभी याद हो गया। देखो ऑटो रिडक्शन के लिए क्या होगा प्रभु? कॉपर, मरकरी और लेड होते हैं बस, और कोई नहीं होता ऑटो रिडक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है साथ साथ। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, 10 के आसपास रखते हैं, 2 घंटे का रखेंगे पूरा। और ये खुद ट्राई करो आप, और एक और शीट देता हूँ मैं, उसे ट्राई करो, वो NCERT का है पूरा। इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने का, इतना ध्यान रखना। तो आप ये मान के चलो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, और आप पढ़ोगे चैप्टर लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ गए, तो आपको वहां पे फायदा नहीं होने का, क्योंकि क्वेश्चन आते घुमा के। तो इसीलिए जो ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप आराम से कर दोगे वहां जाके। तो मैं कल आपको पूछता हूँ, अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कल पूछो आप। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ इस मीटिंग को। बाय बाय।